नमस्कार, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 7 अक्टूबर ऑल शिफ्ट के लिए 75 जीके का क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है करंट अफेयर्स का। भारत ने फरवरी 2021 में किस देश के साथ लाल अंदर का दूसरा नाम है सतूत, यानी कि सतूत बांध के लिए भारत ने फरवरी 2021 में किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है आपका अफगानिस्तान। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होगा? तो ये अनुच्छेद 63 में बताया गया है। किसे दिसंबर 2020 में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है? यह है आपका शशि शेखर वेम्पति। रेमन मैगसेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये हो जाएगा आपका 1957 में। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किस राज्य में है? तो ये तो आपको पता ही है, ये उड़ीसा के कोणार्क शहर में है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला देखिए, नवंबर 2020 में बाफ्टा का पूरा नाम होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। बाफ्टा के ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो ये है आपका AR रहमान। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो ये है आपका सैमुअल हैनीमैन। अगला देखिए, करंट अफेयर्स का प्रश्न है जनवरी 2021 में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत नामक स्वास्थ्य बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है आपका RS शर्मा। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? तो यह आपका पानीपत की प्रथम युद्ध के बाद 1526 में हुआ था। मैसूर महल किसका निवास स्थान था? वाडियार राजवंश का था। लक्ष्य सेन जो है ये किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो ये है आपका मुंशी प्रेमचंद। किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे? तो ये है आपका शिव मंदिर, और ये शिव मंदिर जो है चिदम्बरम वाला है जहां पर आपको गोपुरम दिख जाएंगे। अगला देखिए, हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पटल चित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? तो यह है आपका भगवान जगन्नाथ को। RBL बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में है। वीर सुरेंद्र साई कहाँ का रहने वाला एक स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ये था आपका उड़ीसा के। रुइया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? ब्रिज एक गेम का नाम है, इसी में जो है रुइया गोल्ड कप दिया जाता है। रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में है। अगला देखिए, करंट अफेयर्स का प्रश्न, फरवरी 2021 में किस राज्य ने सांस का पूरा नाम है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू नेचुरलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, इस अभियान का शुभारंभ जो है सांस अभियान का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? फरवरी 2021 में मध्य प्रदेश ने। किसने लंदन में विलियम हटकर्जन वाइली की हत्या की थी? तो यह था आपका मदन लाल ढींगरा। जनवरी 2021 में किसे SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो यह होगा आपका रामा मोहन राय अमारा। टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, टूथपेस्ट बनाने में मुख्य तौर पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, देखो यहाँ टूथपेस्ट बनाने के लिए मुख्य रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, चूना पत्थर, सिलिका, ये सब किया जाता है प्रयोग। और ऑप्शन में जो भी हो इनके अनुसार जो है आपको आंसर कर देना है। अगला देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की अवधारणा दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 330 में है। चंद्रनगर जो है 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर ली गई थी। यह एक कहाँ की कॉलोनी थी? तो यह आपका फ्रेंच की कॉलोनी थी, ठीक ना। कौन सा? चंद्रनगर। किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान दिया है? तो यह है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश घोषित करने की शक्ति प्रदान दी गई है? 123 है, अनुच्छेद 123। अगला देखिए, ICTP रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है? तो यहाँ पे रामानुजन से ही स्पष्ट है कि ये गणित क्षेत्र के महान व्यक्ति में से एक है। तो ये
टीपी रामानुजन पुरस्कार जो है गणित में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष ये अवार्ड दिया जाता है। आलू यट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है? नागालैंड का है। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1932 में हुई थी। गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? 2 होती है। किस अर्थशास्त्री ने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया था? राजकृष्णन ने दिया था। सारनाथ बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। विस्कोस फाइबर किससे प्राप्त किया जाता है? सेलुलोज से। भिलाई किस लिए प्रसिद्ध है? स्टील प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होती है? तो ये हो जाएगा आपका तरंग वेग के लिए। कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी एक सहायक नदी है जो सॉरी यहाँ पे प्रश्न इस तरह से था, टाइपिंग हो गया है गलती। कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? तो उस नदी का नाम है वांगछू नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और ये वांगछू नदी जो है भूटान होते हुए बहती है। सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? श्री हरमंदिर साहिब जो है अमृतसर में है, ठीक ना। अमृतसर, गलती हुआ है यहाँ पे टाइपिंग, अमृतसर। जनवरी 2021 में गुलमर्ग में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो यह है आपका ITBP यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस। एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा किस क्लास से इंटर्नशिप के साथ शुरू हो गई? तो क्लास 6 से, 6 से। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है आपका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। क्रिकेट में कौन सी फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के पीछे होती है? तो पहली स्लिप होती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो यह है आपका ओडिशा में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 में। अगला देखिए, कौन 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता है? तो देखिए आपको बता दें 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार जो है 7 हस्तियों को दिया गया है, जिनमें जापान के पूर्व PM शिंजो आबे, सिंगर SP बालासुब्रमण्यम, मरणोपरांत इन्हें दिया गया है, और सैंड कलाकार सुदर्शन साहू को दिया गया है, और ऑप्शन में सुदर्शन साहू था, ठीक ना। तो यही आपका आंसर है। इनके अलावा BB लाल, मौलाना वहीदुद्दीन खान, डॉक्टर मोनप्पा हेगड़े और नरेंद्र सिंह कापानी को जो है 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है? तो यह है आपका ऊर्जा का। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल यानी कि विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के तहत किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था? तो यह राज्य था नागालैंड। किसने दिसंबर 2020 में उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो इनका नाम है राजकमल झा। ध्यान रखिएगा, इसका उपन्यास क्या है? द सिटी एंड द सी। कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक था? तो देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ बख्शी और सचिंद्र नाथ सन्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी थे, और उनमें से ऑप्शन आपका राम प्रसाद बिस्मिल दिया गया था, जो कि आंसर है। अगला देखिए, इनमें से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी? तो मोरारजी देसाई सरकार के बाद जो है चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने थे, जो कि 6ठे नंबर के थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, जो कि 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार वायरोलॉजी यानी कि विषाणु विज्ञान के कितने क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे? तो ये हो जाएगा आपका 4। कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है? तो यह है आपका PM1 योजना। इनमें से कौन गुर्दे यानी कि किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो यह हो जाएगा आपका नेफ्रॉन। किताब उल हिंद का लेखक कौन था, जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है? तो यह है आपका अलबिरून। अलबिरून जो है किताब उल हिंद का लेखक है, और इस पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण डिटेल्स दिया गया है। इनमें से किस टीम के लिए AB डिविलियर्स ने IPL 2020 खेला था?
तो यह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए एबी डिविलियर्स आईपीएल खेला था 2020 में। जनवरी 2021 में किसे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह आपका उमेश शर्मा। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है? यह है आपका सतलुज। और ये आपका गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब जो है ये आपका पंजाब में स्थित है। इनमें से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपका खेतरी, और खेतरी जो है ये आपका राजस्थान में है। जनवरी 2021 में बैंकॉक में आयोजित टोयोटा थाईलैंड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह आपका कैरोलिना मारिन। जनवरी 2021 में लेह में अब तक का पहला आइस क्लाइंबिंग महोत्सव किस घाटी में मनाया गया था? तो यह हो जाएगा आपका नुब्रा। बाघमारा किटभोजी घटपर्णी, जिसका दूसरा नाम है पीचर प्लांट अभ्यारण्य, ये किस राज्य में स्थित है? पीचर प्लांट अभ्यारण्य मेघालय में है। भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 में। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1931। कुल मिलाकर 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, जिनमें कि 1930, 1931 और 1932 है। और प्रश्न में पूछा गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931। इसी तरह का हर क्वेश्चन से रिलेटेड अपडेट के लिए आप इस चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद इस बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ये ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।